हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और गाइज मैं हूँ इस समय मौलवी बाज़ार बांग्लादेश में, और मेरे साथ हैं राजीव दादा, राजीव डे। तो गाइज मैं यहाँ पे कल ही आया हूँ, और जब मैं सिलेट साइकिलिंग कम्युनिटी के पास था तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे। मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है वहाँ का, और मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो दोस्तों मैं आज यहाँ पे कुछ अलग बात करने वाला हूँ, और अलग इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरा मोटो है कि मतलब दुनिया में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये राजीव दा हैं, और ये राजीव दा साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट लवर हैं, और इन्होंने बांग्लादेश से इंडिया का सफ़र तय किया है साइकिल से। और इंडिया में बहुत जगह किया है, मतलब बिहार किया है, यूपी किया है, उत्तराखंड किया है, पंजाब किया है, जम्मू एंड कश्मीर किया है। तो बहुत जगह साइकिलिंग की है इन्होंने। लद्दाख ट्रिप किया है, खरदुंगला टॉप किया है, वेस्ट बंगाल, इधर मेघालय, बहुत जगह किया है। तो दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ कि दादा का एक एक्सपीरियंस है कि जब दादा पटना गए थे, बिहार गए थे, तो एक चीज़ है कि बांग्लादेश के बारे में लोग बहुत अलग तरीके से मतलब नज़रिया रखते हैं, जो कि यहाँ आने के बाद मेरा जो खुद का अनुभव है बिल्कुल अलग है। तो जनरली मतलब इंडिया वाले समझते हैं कि बांग्लादेश गरीब कंट्री है, गरीब है लेकिन इतना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया बांग्लादेश के पास कुछ नहीं है, इंडिया बांग्लादेश के पास भी बहुत कुछ है। जिस तरह से इंडिया में लोग रह रहे हैं उससे उसी तरह से बांग्लादेश में रह रहे हैं। इवन कह सकते हैं कि बांग्लादेश में भी और भी अच्छे से रह रहे हैं, और हर एक तरह के लोग रहे हैं। इंडिया में भी गरीब लोग हैं, यहाँ में भी गरीब लोग हैं, यहाँ में अमीर है और इंडिया में भी अमीर है। तो फिर भेदभाव किस लिए? जब दादा पटना गए थे और इनके पास 4 दुकान है, 6 दुकान है, और बड़ा दुकान है, कपड़े का दुकान है, बहुत आराम से रह रहे हैं, ठाठ से रह रहे हैं, पैसे बहुत सारा है। लेकिन जब दादा पटना गए और होटल जब बुक कर रहे थे तो होटल वाले ने नहीं दिया था, बोला था कि आप बांग्लादेशी हो इसलिए हम होटल नहीं देंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और मतलब बिहार में ही नहीं, या कहीं भी अगर कोई जाता है, इंडिया से भी अगर कोई बाहर जाता है तो उसके साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए। या हाँ, तो बांग्लादेश में भी मतलब अगर कोई कहीं जाता है, इंडिया जाता है या फिर अमेरिका, यूएस, कनाडा, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। और मेरा भी मतलब मैसेज यही है कि किसी तरह का दुनिया में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आया हूँ दादा के पास, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अब तक मुझे बांग्लादेश में 5 दिन हो गया है, लेकिन 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। लोग, यहाँ के लोग इतना वेलकमिंग हैं, इतना मतलब सपोर्टिव है कि मतलब बोल नहीं सकता। इतना तो मैं सोचा नहीं था। तो मैं सिलेट में भी ऑलरेडी आपने देखा किस तरह से लोग प्यार दिए, अलग लेवल का। बांग्लादेश के लोग ऑलरेडी बहुत प्यार दे रहे हैं। तो मैं मौलवी बाज़ार आया हूँ बांग्लादेश। दादा ने एक स्पेशल होटल बुक कर दिया मेरे लिए, जबकि मैं ऐसे नॉर्मल जगह रहता हूँ, लेकिन फिर भी दादा ने बुक कर दिया। उतना नहीं चाहिए था लेकिन बहुत ज़्यादा किया। हाँ, होम स्टे भी बोल रहे थे कि आप रह सकते हो। वहाँ पे भी गया, दादा के भाई से मिला, बड़ा भैया से मिला, भाभी से मिला, बच्चे से मिला, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। अच्छे जगह खाना खाया होटल में। तो इस तरीके से है, तो आप बिल्कुल भेदभाव न करें। और अभी देखिए दादा हमें मॉर्निंग में घुमाने आए बहुत सारा। ये जो आप ये नदी देख रहे हैं काफ़ी बड़ा, और ये आसाम से निकल कर यहाँ पे आता है, तो काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये नज़ारा है इसका। तो बिल्कुल सुंदर है ये जगह, आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। बांग्लादेश के लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग हैं, आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा वेलकमिंग हो सकते हैं। तो बिल्कुल वाकई में बहुत वेलकमिंग है। और इसलिए मैं अभी तो हम जाएंगे दादा के शॉप पे और देखेंगे कि दादा का शॉप किस तरह से है। बिल्कुल बहुत शानदार है, बहुत वेल मैनेज्ड हैं, सब कुछ है। तो अब चलते हैं दादा के शॉप के पास, और अब निकलेंगे हम कहीं और। तो ठीक है दादा, चलते हैं। ओके। ये है मौलवी नगर का वीआईपी एरिया जो बनकर तैयार हो रहा है, और अभी हम जा रहे हैं दादा का जो घर है जो रेंट पे लगा रखा है वहाँ।
और उसके बाद फिर हम निकलेंगे। दादा का जो शॉप है और उसके ऊपर होटल है जिसमें ये मुझे ठहराए हुए हैं। फैमिली तो ये पूरा रेंट पे दिए हुए हैं और इसमें 12 फैमिली अभी रह रहे हैं। और जहाँ पे दादा रहते हैं वो मौलवी बाज़ार में, और ये चांदनी घाट में है और जो इस्लामपुर के बिल्कुल पास में है। बहुत शानदार दादा ने घर बना रखे हैं। तो गाइस ये दादा का दुकान, और हाँ और बहुत सारे दादा के यहाँ पे हैं और भी भैया लोग हैं, दादा लोग। फर्स्ट और एक और है। दादा आप ये माल कहाँ से लाते हो? सूरत से, गुजरात से, ढाका से आते हो। अच्छा। इंपोर्ट करता हो। ओके, तो ये दादा का तीसरा शॉप है यहाँ पर इस मार्केट में। अब हम जा रहे हैं एक और दादा की दुकान में। फोर शॉप रियल फैशन है, रियल फैशन। और बहुत सारे दादा लोग। गुड मॉर्निंग दादा। और एक लोकनाथ साड़ी घर। तो जो दादा का जो दुकान है ना, उसका पूरा जितने सारे दुकान, पूरा माल है गुजरात से। अच्छा अच्छा। हेलो दादा। गुजरात सूरत। हाँ हाँ। सूरत से। तो दादा का मतलब जो भी दुकान है उसका नाम है लोकनाथ। लोकनाथ साड़ी घर। लोकनाथ साड़ी घर। तो ये है गाइस, और अब निकलने का टाइम हो रहा है। तो अब मैं मौलवी बाज़ार से निकलूँगा। जुलिया शॉपिंग सिटी मार्केट है। हाँ जुलिया शॉपिंग सिटी। जुलिया शॉपिंग सिटी। ओह जुलिया शॉपिंग सिटी, अच्छा नाम है। ओके गाइज, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।